तो कैसे हो क्रिकजीत इन्फो के भाई और बहनों, आज की इस वीडियो में दो टीमों का कंपैरिजन नहीं करेंगे बल्कि तीन टीमों का कंपैरिजन करेंगे, जिसमें कि आरसीबी, सीएसके और एसआरएच जैसी टीमें हैं। तीनों टीमों की प्लेइंग 11 को हम सामने रख के देखेंगे कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट निकल के आ रही, कौन सी नहीं है, और हर एक प्लेयर को उनकी पोजीशन के हिसाब से एक एक पॉइंट देते चलेंगे और लास्ट में जाके देखेंगे भाई किस टीम के सबसे ज्यादा पॉइंट निकल के आ रहे हैं, उसी को स्ट्रॉन्गेस्ट घोषित कर देंगे। वैसे ही अगर तुम्हें और तीन टीमों के कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट करके टीमों के नाम लिख देना, मैं वीडियो बना दूंगा। और भाई ऐसे ही दो टीमों के मैंने कंपैरिजन कर गए चैनल पे, वो वीडियो भी जाके देख सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 700 सब्सक्राइबर का टारगेट है भाई। बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं ओपनिंग की। तो ओपनिंग में आरसीबी की तरफ से आने वाला भाई साहब नैना दर्दन यानी कि आरसीबी की जान वान शान यानी कि विराट कोहली, और सीएसके की तरफ से आने वाला भाई साहब उनका कैप्टन यानी कि ऋतुराज गायकवाड़, और एसआरएच की तरफ से आने वाला भाई साहब उनका धमाकेदार डिस्ट्रक्टिव मान लो कुछ भी कह लो भाई ट्रेविस हेड। यहाँ पे भाई तीनों ही धुरंधर बल्लेबाज हैं, और धुरंधर बल्लेबाजों में भी एक उनका सबसे बड़ा धुरंधर यानी कि विराट कोहली है। यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल करियर बताऊं तो मतलब विराट कोहली की तो भाई मेरी कोई औकात नहीं बनती कि मैं विराट कोहली जैसे लीजेंड की करियर बताऊं तुम्हें आईपीएल का, लेकिन तुम्हारी नॉलेज के लिए मुझे बताना पड़ेगा। 252 मैचेस खेले अपने विराट कोहली ने, 8004 रन बनाए, 741 741 पिछले आईपीएल में बनाए थे, और 155 का स्ट्राइक रेट है, सॉरी पिछले आईपीएल का बहुत जबरदस्त स्ट्राइक रेट है। बहुत ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी करी थी यहाँ पे विराट कोहली ने। और सीएसके की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ की बात करूं तो भाई 66 मैचेस खेले ऋतुराज गायकवाड़ ने, 2380 रन बनाए हैं और 583, मतलब यार ऋतुराज गायकवाड़ ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी तोड़ने फोड़ने की। और 137 का स्ट्राइक रेट है ऋतुराज गायकवाड़ का। कह सकते हो स्ट्राइक रेट थोड़ा कम है, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ अच्छा है, बहुत अच्छा बल्लेबाज है भाई, मुझे बताने की जरूरत नहीं। और एसआरएच की तरफ से अगर बात करूं तो भाई इस भस्मासुर की मैं क्या ही बात करूं, इसने भाई इतना तंग करके रखा है हमें इंडियन को, मतलब यार कहीं भी आके पहुंच जाता, मुझे बताने की जरूरत है नहीं। लेकिन यार भाई मुझे गुस्सा तो इतनी आती है मेरे को इस पे, लेकिन यार मैं क्या ही कर सकता हूँ यहाँ पे कैमरा के सामने बैठ के। यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल करियर बताऊं इसका, इसने पिछला आईपीएल भी नहीं छोड़ा भाई, इसने मतलब हर जगह पेल रखाया है बॉलरों को। जब से इसने WTC फाइनल में एंट्री ली है ना 2023 के में, जब से भाई साहब पता नहीं क्या इसके अंदर फॉर्म सी आई, किसकी आत्मा आ गई। 25 मैचों में ही इसने 722 रन बना दिए, 173 का स्ट्राइक रेट है। तो भाई यहाँ पे अगर मैं पॉइंट की बात करूं, नैना दर्दन पॉइंट जाने वाला भाई अपने विराट कोहली के खाते में। तुम चाहे परफॉर्मेंस उठा के देख लो, स्ट्राइक रेट भी खूब बढ़िया स्ट्राइक रेट है, इतना भी बेकार स्ट्राइक रेट नहीं। और जो पावर प्ले में ठीक है, मतलब सही है, बल्लेबाजी कर लेते हैं। लेकिन अगर 20 ओवर खेल गए ना विराट कोहली, हाँ तो भाई दूसरी टीम जीत जाएगी। अरे सॉरी नहीं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते भाई विराट कोहली। यहाँ पे सीधा सा पॉइंट चला था आरसीबी के खाते में, तो आरसीबी का 1 पॉइंट हो चुका है, सीएसके और एसआरएच का भी 0 पॉइंट है। अगर मैं नॉन स्ट्राइकर की बात करूं तो भाई नॉन स्ट्राइकर पे आने वाला है यहाँ पे आरसीबी की तरफ से फिल सॉल्ट, और जिसकी बहुत गंदी फॉर्म चल रही है देखा जाए तो चैंपियंस ट्रॉफी में। सीएसके की तरफ से आने वाला भाई साहब नैना दर्दन यानी कि डेवन कॉनवे, इसकी बहुत तगड़ी फॉर्म चल रही है। और एसआरएच की तरफ से आने वाला भाई साहब नैना दर्दन यानी कि अभिषेक शर्मा। भाई मुझे बताने की जरूरत है नहीं कि इंग्लैंड को कितनी बड़ा पेला है अभिषेक शर्मा ने, मतलब यार कहीं का नहीं छोड़ा, बिना चड्डी उतार ही हाँ कर दिया वो काम भाई बुरी तरह कहते हैं ना डिस्ट्रक्टिव, मतलब फाड़ जो भी फाड़ना हो उस तरीके से बल्लेबाजी की है अभिषेक शर्मा ने। और आने वाले आईपीएलों में देख लेना, आने वाले इंडियन फ्यूचर में देख लेना, अभिषेक शर्मा का बहुत नाम बनने वाला है। सॉरी, अगर मैं यहाँ पे पिछले आईपीएल की बात करूं तो भाई फिल सॉल्ट ने 435 रन बनाए थे 175 के स्ट्राइक रेट से, बहुत तगड़ा स्ट्राइक रेट था भाई इसका। केकेआर के लिए ऐसे ही ट्रॉफी नहीं जीती भाई। और डेवन कॉनवे ने पिछला आईपीएल खेला नहीं था, लेकिन यार मेरे को T20 में थोड़ा डाउट होता है डेवन कॉनवे। और अभिषेक शर्मा की बात करूं तो भाई 484 रन बना दिया था अभिषेक शर्मा ने, और भाई स्ट्राइक रेट था 155 का। स्ट्राइक रेट में मत जाओ, जो पावर प्ले में जो चाहिए ना किसी बल्लेबाज को। और जो भाई 2025 का आईपीएल आने वाला उसमें अभिषेक शर्मा को उठा के देख लेना, 500 प्लस का आईपीएल, मेरे को लगता है 500 प्लस का आईपीएल जाने वाला भाई। हाँ तो भाई यहाँ पे सीधा सा पॉइंट ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से मुझे अभिषेक शर्मा को ही देना पड़ेगा। तो भाई एसआरएच का 1 पॉइंट हो चुका है, आरसीबी का 1 पॉइंट है, और सीएसके का भी 0 पॉइंट है। अगर मैं नंबर 3 की बात करूं तो भाई नंबर 3 पे आने वाला है आरसीबी की तरफ से रजत पाटीदार, सीएसके की तरफ से आने वाला राहुल त्रिपाठी, और एसआरएच की तरफ से आने वाला भाई साहब ईशान किशन। यहाँ पे ईशान किशन को खरीद के बहुत अच्छा काम किया है एसआरएच वालों ने, मतलब मेरी काव्य मारन ने। अगर यहाँ पे मैं पिछले आईपीएल की बात करूं तो भाई रजत पाटीदार ने क्या ही कमाल धमाल मचाल दिया था, मतलब यार कुछ भी कह लो भाई, इस बंदे ने स्पिन को तो कुछ समझा ही नहीं भाई, बहुत तगड़ी फॉर्म में है और कैप्टन भी है आरसीबी का। अब की बार देखना कुछ ना कुछ अच्छा कर सकता है मेरे लिए क्या सभी के लिए करेगा जो आरसीबी फैंस हैं। और अगर मैं यहाँ पे और पिछले आईपीएल के रनों की बात करूं तो भाई 395 रन बनाए थे रजत पाटीदार ने, 158 के स्ट्राइक रेट से फाड़ दिया था भाई। मैं बता रहा हूँ यार बहुत अच्छा आईपीएल गया था रजत पाटीदार का। और सीएसके की तरफ से मैं राहुल त्रिपाठी की बात करूं तो भाई कुछ ज्यादा खास नहीं गया था, 165 रन बनाए थे 139 के स्ट्राइक रेट से। यहाँ पे मैं क्या ही बताऊं यार राहुल त्रिपाठी का, अब ठीक है यार अब जो है, लेकिन मौके मिलते नहीं, इस बंदे को अंडररेटेड है बहुत। ईशान किशन की बात करूं तो भाई ईशान किशन ने 320 रन बनाए थे पिछले आईपीएल में 148 के स्ट्राइक रेट से।
ठीक है यार, अब ईशान किशन का मैं क्या बता दूं यार। ईशान किशन अगर ज्यादा मौके मिलेंगे, अच्छा परफॉर्म करेगा तो आगे फ्यूचर भी है इंडियन क्रिकेट टीम में। लेकिन भाई अब तो मेरे को नहीं लगता, किसी भी फॉर्मेट में देख लो इंडियन टीम में जगह मुश्किल है भाई ईशान किशन की। ये है कि अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली रिटायर हो गए तो भाई यहाँ पे बन सकती है जगह, नहीं तो नहीं, मेरे को नहीं लगता भाई यहाँ पे ईशान किशन की जगह बन सकती है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूँ पॉइंट देने की, तो भाई रजत पाटीदार को देना पड़ेगा, सीधा सीधा पॉइंट उठा के देख लो भाई। परफॉर्मेंस है पिछले साल की, कैप्टन भी बने आरसीबी का, तो भाई यहाँ पे और परफॉर्मेंस बढ़ने वाली मेरे को लगता है। तो भाई सीधा सा पॉइंट चला था आरसीबी खाते में, तो आरसीबी के 2 पॉइंट हो चुके हैं, एसआरएच का 1 पॉइंट है और सीएसके का अभी भी 0 पॉइंट है। अगर मैं नंबर 4 की बात करूँ तो भाई नंबर 4 पे आने वाला आरसीबी की तरफ से लियाम लिविंगस्टन, कह सकते हो बहुत अच्छा प्लेयर खरीदा है, लेकिन भाई फॉर्म भी जरूरी है, लेकिन फॉर्म तो नहीं दिख रही मेरे को। चैंपियंस ट्रॉफी में देख लो पिछले जो 5 T20 मैचों में एक आध मैच में चला है बस लियाम लिविंगस्टन। सीएसके की तरफ से आने वाला भाई साहब यहाँ पे शिवम दुबे, और एसआरएच की तरफ से आने वाला भाई साहब यहाँ पे एनके रेड्डी। एनके रेड्डी का मैं क्या ही बताऊं भाई, पिछला आईपीएल बहुत तगड़ा आईपीएल गया था। बॉलिंग से ले लो, बॉलिंग भी बहुत अच्छी करी थी और बैटिंग में तो भाई लाजवाब। अगर मैं पिछले आईपीएल के रनों की बात करूं तो भाई यहाँ पे लियाम लिविंगस्टन ने 111 रन बनाए थे 162 के स्ट्राइक रेट से, कह सकते हो ज्यादा मौके नहीं मिले थे। एंड में आके यार वही 3-4 बॉलें, मतलब कह सकते हो कितने बॉलें मिलती है। और मैं शिवम दुबे की तो भाई क्या ही बात करूं, मैं क्या ही बात करूं भाई शिवम दुबे की। इसने तो भाई पूरा आईपीएल मचा दिया था पिछला वाला यार, बीच में आके ऐसी तगड़ी तगड़िया पारियां खेलता था, स्पिन भी बहुत तगड़ी खेलता था भाई यहाँ पे शिवम दुबे। 396 रन बनाए थे भाई, 396, और वो भी 146 के स्ट्राइक रेट से। और एसआरएच की तरफ से मैं एनके रेड्डी की बात करूं तो भाई एनके रेड्डी ने भी बहुत धमाल मचाया था पिछली बार। अगर मेरे पे यार 2-2 पॉइंट देने की बात होती तो मैं यहाँ पे एनके रेड्डी और शिवम दुबे को दे देता, लेकिन मेरे को 1 पॉइंट ही देना है, तो भाई यहाँ पे सीधा सा पॉइंट मुझे शिवम दुबे को ही देना पड़ेगा। क्योंकि यार अब परफॉर्मेंस देख लो, T20 में उसका रिकॉर्ड देख लो और पिछला आईपीएल देख लो। अब मैं क्या ही बताऊं भाई, यहाँ पे सीधा सा पॉइंट चलाया था सीएसके खाते में, तो फाइनली सीएसके का 1 पॉइंट हो चुका है। 2 पॉइंट है आरसीबी का और 1 पॉइंट है भाई एसआरएच का। अगर मैं नंबर 5 की बात करूं तो भाई नंबर 5 पे आने वाला जितेश शर्मा आरसीबी की तरफ से। सीएसके की तरफ से आने वाला भाई साहब नन अदर देन यानी कि सैम करन, हरामी बच्चा। ये इस पे पता नहीं यार, मेरे को देख के इस पे इतना गुस्सा आता है कि मतलब नटखट सा है यार, मैं क्या ही बोल दूं इस बेचारे के बारे में यार। ऑलराउंडर बहुत तगड़ा है सैम करन, और अच्छी पारियां भी खेल सकता है और मैच को संभाल के भी खेल सकता है। और एसआरएच की तरफ से आने वाला भाई साहब यहाँ पे हेनरिक क्लासेन। नहीं, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं बनता भाई, सीधा सा पॉइंट चलाता है एसआरएच के खाते में। अब मैं तुम्हें पिछला आईपीएल बताऊं तो जितेश शर्मा ने 187 रन बनाए थे 151 के स्ट्राइक रेट से। और सैम करन की बात करो तो भाई सैम करन ने 270 रन बनाए थे, 16 विकेटें ली थी भाई, ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी थी 16 विकेटें लेने, और वो भी 270 रन के मतलब बनाने के बाद। बहुत तगड़ी बात होती है। एक भाई ने कमेंट किया था एलएसजी और सीएसके वाली वीडियो में कि भाई तुमने सैम करन को क्यों पॉइंट दे दिया डेविड मिलर के ऊपर। मैंने कहा यार यहाँ पे यार तुम परफॉर्मेंस देख लो, 16 विकेटें झटकी है भाई सैम करन ने। ये नहीं है कि भाई मुझे पता बहुत अच्छा फिनिशर है डेविड मिलर, लेकिन परफॉर्मेंस भी तो देखो भाई, यहाँ पे परफॉर्मेंस देखो, 270 रन बनाए यहाँ पे, और डेविड मिलर के रन देख लो तुम पिछले साल के, 16 विकेटें भी नहीं है भाई सैम करन ने। और मैं हेनरिक क्लासेन की तो भाई क्या ही बात करूँ, यहाँ पे 479 रन बनाए थे, यहाँ पे 171 का स्ट्राइक रेट से, सीधा सा पॉइंट चला था भाई एसआरएच के खाते में। तो एसआरएच के 2 पॉइंट हो चुके हैं, आरसीबी के 2 पॉइंट हो चुके हैं और सीएसके का 1 पॉइंट है। और मैं नंबर 6 की बात करूँ तो भाई नंबर 6 पे आने वाला है यहाँ पे टिम डेविड। आरसीबी की तरफ से बहुत तगड़ा फिनिशर खरीद लिया भाई एमआई की तरफ से, मतलब कह सकते हो कि आकाश अंबानी और आरसीबी मैनेजमेंट वालों ने एक्सचेंज कर लिए अपने प्लेयर्स को। है ऐसे ऑक्शन खेलते हैं, हाथ और मिलाने लग गए थे भाई वहां पे भरे ऑक्शन में जाके, पता नहीं क्या डील करी होगी इन्होंने। और सीएसके की तरफ से आने वाला भाई साहब यहाँ पे नन अदर देन यानी कि अपना रविंद्र जडेजा, जो कि सीएसके वालों ने बहुत ज्यादा पैसों में खरीद मतलब रिटेन किया है एक तरीके से कह सकते हो। और एसआरएच की तरफ से आने वाला भाई साहब अभिनव मनोहर। यहाँ पे यार मैं क्या ही कंपेरिजन करूं, यहाँ पे 2 प्लेयरों में कंपेरिजन बनता है, एक टिम डेविड और रविंद्र जडेजा। अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूं तो भाई यहाँ पे टिम डेविड ने पिछली साल 241 रन बनाए थे, कह सकते हो 170 का स्ट्राइक रेट। हाँ भाई आरसीबी में सभी कह सकते हो धमाकेदार बल्लेबाज बड़े पड़े हैं, मतलब सब बम फोड़ने वाले हैं एक तरीके से कह सकते हो, क्योंकि यार सभी का 150 प्लस का स्ट्राइक रेट है यार ना। कुछ लिमिट होती है कि नहीं होती आरसीबी वालों है। और भाई यहाँ पे सीएसके की तरफ से मैं अपने रविंद्र जडेजा की बात करूं तो भाई 267 रन बनाए थे रविंद्र जडेजा ने भी, 8 विकेटें भी ली थी और ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी थी यहाँ पे कह सकते हो कि। और 130 का स्ट्राइक रेट, एक स्ट्राइक रेट छोड़ो यार, एंड में आके जो पारी खेलनी होती है वो समझा करो यार मेरी बात को। और अभिनव मनोहर की मैं क्या ही बात करूं, 9 रन बनाए थे यहाँ पे, सीधा सा पॉइंट जडेजा के खाते में चला आता है। यहाँ पे जडेजा का तुम पिछले साल का ओवरऑल परफॉर्मेंस देख सकते हो यार, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो भाई यहाँ पे सीधा सा पॉइंट चला था सीएसके खाते में, तो सीएसके के 2 पॉइंट हो चुके हैं, 2 पॉइंट हो चुके हैं आरसीबी के और 2 पॉइंट है भाई यहाँ पे एसआरएच के। मतलब कांटे की टक्कर चल रही है तीनों टीमों में भाई, क्या ही कंपैरिजन चल रहा है। नंबर 7 की बात करूं तो भाई नंबर 7 पे आने वाला है यहाँ पे कुणाल
कुणाल पांड्या आरसीबी की तरफ से, और सीएसके की तरफ से आने वाला भाई साहब नन अदर देन यानी कि अपने रविचंद्रन अश्विन। एसआरएच की तरफ से आने वाला भाई साहब यहाँ पे राहुल चहर। अगर यहाँ पे मैं पिछले आईपीएल की बात करूं तो भाई कुणाल पांड्या ने 133 रन बनाए थे, 6 विकेट लिए थे, और कह सकते हो इकॉनमी बहुत अच्छी रहती है कुणाल पांड्या की, बहुत अच्छा ऑलराउंडर कह सकते हो। आरसीबी वालों ने बहुत अच्छा पिक किया मेरे को लगता है यहाँ पे। अगर मैं रविचंद्रन अश्विन की बात करूं तो भाई रविचंद्रन अश्विन ने 86 रन बनाए थे, कह सकते हो ज्यादा मौके मिले नहीं थे बैटिंग करने में, और 9 विकेटें ली थी। और मैं राहुल चहर की तो मैं क्या ही बात करूं भाई, राहुल चहर अब मैं क्या बता दूं राहुल चहर के बारे में, तुम्हें पता है। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट की बात करूं तो भाई पॉइंट मुझे रविचंद्रन अश्विन को देना पड़ेगा, क्योंकि यार रविचंद्रन अश्विन 6 या 7 मैचेस चेन्नई के स्टेडियम में खेलेगा, जो कि स्पिन फ्रेंडली पिचेस है, और भाई सालों से खेलते आ रहे हैं अपने रविचंद्रन अश्विन उस वाले स्टेडियम में। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ज्यादा इफेक्टिव बॉलिंग कर सकते हैं रविचंद्रन अश्विन वहां पे आगे चेन्नई की चिदंबरम स्टेडियम में, और बैटिंग में भी कुछ कमाल कर सकते हैं। बैटिंग तो उनको आती है भाई, बहुत मास्टरमाइंड प्लेयर है, एक कह सकते हो स्मार्ट प्लेयर है रविचंद्रन अश्विन। तो सीधा सा पॉइंट चलाया था यहाँ पे सीएसके के खाते में। तो सीएसके के 3 पॉइंट हो चुके हैं, 2 पॉइंट हो चुके हैं आरसीबी के, और 2 पॉइंट भाई एसआरएच। अगर मैं नंबर 8 की बात करूं तो भाई नंबर 8 पे आने वाला है यहाँ पे श्रेयस शर्मा आरसीबी की तरफ से। सीएसके की तरफ से आने वाले भाई साहब मिथ माही लीजेंड एमएस धोनी। भाई मेरी कोई औकात नहीं बनती मैं ऐसे लीजेंड का अपने मुंह से नाम लूं। भाई मैं पहले हाथ जोड़ रहा हूं, जो भी मेरे से गलती हुई हो, जो भी मेरे से पाप हुए हो, मेरे को माफ कर देना भाई। एसआरएच की तरफ से आने वाला भाई साहब यहाँ पे एडम जेम्पा। हाँ भाई मैंने स्पिनरों से बढ़ा दिया है अपने माही भाई को, क्योंकि यार अब माही भाई का मैं क्या करूं भाई, एंड में आते हैं यार वो बैटिंग करने हैं, तो मैं खुद नहीं लगता भाई जडेजा से ऊपर आना चाहिए बैटिंग करने। लेकिन यार मैं क्या ही बताऊं यार, यहाँ पे कंपैरिजन की ऐसी तैसी हो जाती है। सीएसके से मैं अगर कंपैरिजन करता हूँ किसी भी टीम का, तो भाई यहीं पे टीम का कॉम्बिनेशन बिगड़ जाता है मेरा। यार माही भाई समझा करो यार, हमारा भी दिल है, हम भी चाहते हैं कि तुम ऊपर खेलो। तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं बनता, सीधा सा पॉइंट चलाता भाई यहाँ पे एमएस धोनी के खाते में। मुझे बताने की जरूरत है नहीं माही भाई ने पिछले साल क्या किया था क्या नहीं किया था। 161 रन बनाए थे यहाँ पे, और ओवरऑल रन की बात करूं तो मैं माही भाई ने 5243 रन बनाए 264 मैचों में। हाँ भाई रोहित शर्मा का ट्रेडमार्क नंबर कह सकते हो। यहाँ पे सीधा सा पॉइंट चलाया था सीएसके खाते में। तो सीएसके के भाई 4 पॉइंट हो चुके हैं, 2 पॉइंट हो चुके हैं यहाँ पे आरसीबी के, 2 पॉइंट हो चुके हैं यहाँ पे एसआरएच के। अगर मैं नंबर 9 की बात करूं तो भाई नंबर 9 पे आने वाला है भाई साहब, बहुत बड़ा कमबैक किया भाई आरसीबी की तरफ से कह सकते हो, आरसीबी मैनेजमेंट ने कह सकते हो, क्योंकि यार भुवनेश्वर कुमार को लेके बहुत अच्छा पिक किया है। मोहम्मद सिराज को छोड़ के भाई हार्ट ब्रेक दे दिया था, लेकिन भुवनेश्वर कुमार जैसे बॉलर को लेना बहुत अच्छी बात है। सीएसके की तरफ से आने वाला भाई साहब खलील अहमद, और एसआरएच की तरफ से आने वाला हर्षल पटेल, पिछली साल का पर्पल कैप होल्डर। भाई मजाक में तोड़ाना है, बहुत अच्छा बॉलर है हर्षल पटेल। यहाँ पे पिछले आईपीएल की बात करूं तो भाई यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार ने अपने 11 विकेटें ली थी, और कह सकते हो कि सभी की पिटाई हुई थी। भुवनेश्वर कुमार ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी, इफेक्टिव इकोनॉमी से रन दिए थे कह सकते हो। और खलील अहमद ने भी भाई 16-17 विकेटें ली थी, बहुत अच्छा परफॉर्म किया था कह सकते हो पिछले आईपीएल में। एसआरएच में अगर मैं हर्षल पटेल की बात करूं तो भाई 24 विकेटें हर्षल पटेल ने ली थी, लेकिन भाई मेरा दिल कह रहा कि भुवनेश्वर कुमार को पॉइंट दे दे, भुवनेश्वर कुमार को पॉइंट दे दे बिना किसी कंपैरिजन के, क्योंकि यार उसने पूरे कह सकते हो पूरे आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, करता आ रहा है, बहुत अंडररेटेड बॉलर है, इंडियन टीम के लिए बहुत अच्छा किया है। तो भाई यहाँ पे सीधा सपोर्ट मुझे आरसीबी को देना पड़ेगा भुवनेश्वर कुमार के नाम पे। भुवनेश्वर कुमार को पॉइंट दे रहा हूँ, तो भाई वो इनडायरेक्टली सीधा आरसीबी के खाते में चलाया था। तो आरसीबी के 3 पॉइंट हो चुके हैं, सीएसके के 4 पॉइंट हो चुके हैं, और भाई 2 पॉइंट है अभी एसआरएच के। अगर मैं नंबर 10 की बात करूं तो भाई नंबर 10 पे आने वाला है यहाँ पे जॉस हेजलेवुड। भाई आरसीबी की तरफ से कह सकते हो बहुत अच्छा पिक किया भाई आरसीबी वालों ने, मैनेजमेंट वालों ने चुम्बेश्वरी काम किया है यार। और सीएसके की तरफ से आने वाला भाई साहब यहाँ पे मतीसी पथराना, और एसआरएच की तरफ से आने वाला भाई साहब यानी कि पैट कमिंस। हाँ भाई पैट कमिंस की जो इंजरी है वो हील हो चुकी है। पैट कमिंस कह रहा कि भाई आईपीएल खेलेगा, उसने कंफर्म कर दिया है, कोई रिप्लेस नहीं होगा। अगर मैं पिछले आईपीएल की बात करूं तो भाई यहाँ पे पिछला आईपीएल नहीं खेला था जॉस हेजलेवुड ने, कह सकते हो टी20 में बहुत अच्छा इफेक्टिव बॉलर निकल के आता है हेजलेवुड, और इकोनॉमी बहुत कम है हेजलेवुड की। 27 मैचों में 35 विकेटें ले रखी है हेजलेवुड ने ओवरऑल करियर में आईपीएल में। अगर मैं पथराना की बात करूं तो भाई 34 विकेटें पथराना ने ले रखी हैं 20 मैचों में। और मैं पैट कमिंस की बात करूं तो भाई पैट कमिंस ने 58 मैचेस में 63 विकेटें ली हैं, और 18 विकेटें पिछले आईपीएल में ली थी, और 136 रन भी बनाए थे। यहाँ पे यार सीधा सा पॉइंट मुझे देना पड़ेगा भाई यहाँ पे पैट कमिंस को, क्योंकि यार उसकी कप्तानी ले लो, बैटिंग ले लो, बॉलिंग ले लो, फील्डिंग ले लो, हर चीज में भाई वो बंदा मास्टरमाइंड है, बहुत स्मार्ट प्लेयर है मेरे को लगता है। तो यहाँ पे सीधा सा पॉइंट चलाता है एसआरएच के खाते में। तो एसआरएच के भाई 3 पॉइंट हो चुके हैं, आरसीबी के 3 पॉइंट हो चुके हैं, 4 पॉइंट अभी सीएसके के हैं। अगर मैं नंबर 11 की बात करूं तो भाई नंबर 11 पे आने वाला है यश दयाल आरसीबी की तरफ से। सीएसके की तरफ से आने वाला भाई साहब नूर अहमद। अब यहाँ पे मैं क्या ही बता दूं भाई, तुम ही देख सकते हो एमएस धोनी की जो बैटिंग पोजीशन है उसके हिसाब से कह सकते हो कि बॉलर का कंपैरिजन, मतलब स्पिन बॉलर का कंपैरिजन फास्ट बॉलर से करना पड़ता है। अब मैं क्या ही बता दूं यहाँ पे। और एसआरएच की तरफ से आने वाले भाई साहब नन अदर देन यानी कि अपने मोहम्मद शमी। यहाँ पे यार मैं कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहूंगा, सीधा सा पॉइंट भाई मोहम्मद शमी को दे देता हूँ एज अ कह सकते हो कि
मेरे से दिल कह रहा है जैसे भुवनेश्वर कुमार को पॉइंट दिया मैंने, ऐसे ही मैं यहाँ पे अपने मोहम्मद शमी को पॉइंट दूंगा, क्योंकि यार मोहम्मद शमी यहाँ पे परफॉर्म भी करके दे देता है। और पिछले 2023 के आईपीएल में मुझे बताने की जरूरत है नहीं कि मोहम्मद शमी और मोहित शर्मा की जोड़ी ने क्या किया था आईपीएल में। आईपीएल फाइनल खेल गए थे, एंड में आके भाई वो कह सकते हो जडेजा ने चौका मार दिया, वो अलग बात है, बहुत अच्छी कह सकते हो मेमोरी है अहमदाबाद में सीएसके के लिए। तो भाई यहाँ पे सीधा पॉइंट मुझे मोहम्मद शमी को देना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे एसआरएच के 4 पॉइंट हो चुके हैं, 4 पॉइंट हो चुके हैं सीएसके के, और 3 पॉइंट है सॉरी आरसीबी के। मतलब कह सकते हो कि यहाँ पे कंपैरिजन टाई हो चुका है, और सीएसके और एसआरएच के बीच में 1 पॉइंट से भाई पीछे रह गई है यहाँ पे आरसीबी। मतलब 2 टीम स्ट्रॉन्ग निकल के आई यहाँ पे, सीएसके और एसआरएच। कह सकते हो दोनों टीम ऑन पेपर सेम निकल के आ रही है यहाँ पे कंपैरिजन में तीनों टीमों के बीच में से। भले आरसीबी भाई ऑन पेपर 1 पॉइंट से रह गई हो, लेकिन भाई आरसीबी भी स्ट्रॉन्ग है। सीएसके कह सकते हो वो तो बैलेंस टीम हर साल रहती है, और एसआरएच तो भाई और धाकड़ टीम लगती है मेरे